रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत आपके सामने मैं बयान करूँगा। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन उस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करना हमारी क्या औकात, हम कहाँ वो अज़मत बयान करें, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करें। अरे उनकी तारीफ़ व तौसीफ़, उनका वस्फ़ तो कुरान बयान कर रहा है। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, आला हज़रत क्या फरमाते हैं, ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। लेकिन हम और आप सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फहरिस्त में अपना नाम शामिल हो जाए, इस गर्ज से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी करते हैं, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, खुतबा मसनूना में जो आयत तिलावत करने का मैंने शरफ़ हासिल किया, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा। इसका शान नुज़ूल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। एक मर्तबा मसलिहते कुदरत वही इलाही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए मौकूफ हो गया। तो मुनाफिकीन और दुश्मनान इस्लाम ने वावेला करना शुरू कर दिया। माज़अल्लाह उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर दी और उन्होंने कहा, वद्दआ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दिया। माज़अल्लाह, ये जुमला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर को बड़ी तकलीफ हुई। आप उदास और गमगीन रहने लगे। मशीयत को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उदासी और ये गमगीनी देखी न गई। जिब्राइल अमीन को हुक्म हुआ, जिब्राइल अमीन वद्दुहा की ये सूरे लेकर के नाजिल होते हैं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सूरे नाजिल होती है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। के कसम है चढ़ते दिन की, कसम है रात की। और अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह से रब तबारक व तआला ने फरमाया, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, क्या महबूब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे, आप राजी हो जाएंगे। मुसलमानों, मफ़हूम देखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि महबूब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। पूरी मखलूक चाहती है कि रब राजी हो जाए, बंदा चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए, हर इंसान चाहता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। लेकिन कुर्बान जाइए, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो देखिए, मेरे आका की अजमत तो देखिए कि वहां पर रब तबारक व तआला फरमा रहा है कि महबूब आपको आपका रब इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। कितना प्यारा शेर है आला का, खुदा की रजा
चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। और रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत। सहाबाए किराम तशरीफ फरमाए मस्जिद नबवी शरीफ में और गुफ्तगू हो रही है। सहाबी रसूल ने कहा कि हज़रत आदम अला नबीना वाली सलातो सलाम सफ़ीउल्लाह हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह हैं। फिर सहाबाए किराम ने कहा कि हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं। अंबिया किराम का एक मकाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से कलाम करते हैं, मूसा कलीमुल्लाह हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल्लाह हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने में तशरीफ़ लाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना हबीबुल्लाह, कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ। ऐ सहाबा, तुमने सच कहा। हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह हैं, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह हैं, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह हैं और हज़रत ईसा रूहुल्लाह हैं। लेकिन अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है। आप महबूब हैं अल्लाह के। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, उनकी अज़मत क्या कहने, क्या कहने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे तूर पर आप कलाम किया करते थे, तो वहां पर अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल होता। फिर आपने रब से अर्ज की कि परवरदिगार आलम, मैं तुझे दीदार करना चाहता हूँ, ज़ियारत दीदार करना चाहता हूँ, अल्लाह के दीदार की ख्वाहिश दाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इसरार किया कि ऐ अल्लाह, मैं दीदार करना चाहता हूँ। मज़ीद थे कि अल्लाह अपना दीदार करा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते। फिर आप इसरार करते अर्ज करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कोहे तूर पर, तूर पहाड़ पर एक तजल्ली डाली, तो जैसे ही वो तजल्ली कोहे तूर पर पड़ी, हज़रत मूसा अला नबीना वाली सलातो सलाम ने जब उस तजल्ली को देखा तो गश का करके बेहोश हो गए। और उस तजल्ली का असर ये हुआ कि पूरा कोहे तूर सिया हो गया, काला हो गया, सुरमा हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया, एक तजल्ली आपने देखी। फिर उनकी निगाह का आलम यह था कि दूर पहाड़ पर एक चूंटी भी चलती तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस चूंटी को भी देख लिया करते थे। लेकिन कुर्बान जाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत तो देखिए कि शबे मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुर्बे ख़ास में बुलाया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को रात के हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक ले गया। फिर उसके बाद आगे के सफ़र मेराज हुआ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्बे ख़ास में पहुँचे, इतना कि 2 कमानों का फासला रह गया और अपने माथे की आंखों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। न पलक झपकी, न आँख झपकी, वो दीदार किया। कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, उनकी अज़मत। अज़ीज़ान गिरामी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। एक वाक़या है, उस वाक़ये का एक जुमला ख़ास तौर पे मैं पेश करता हूँ उम्मुल मोमिनीन का। वाक़या तो बड़ा तफसीली है, बुखारी शरीफ में है। मतलब वाक़ये में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में कितनी देर करता है? आपका रब आपकी ख्वाहिश पूरी करने में कितनी जल्दी करता है, यानी कितनी देर में आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है? कुर्बान जाइए, यानी इश्क वाला सवाल है। देखिए, यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से कितनी मोहब्बत फरमाता है। उम्मुल मोमिनीन पूछ रही हैं, जवाब मिलता है कि इधर दिल में ख्याल आता है, दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं, उधर मशीयत की तरफ से वो बातें पूरी हो जाती है, पूरी हो जाती है। सुभान अल्लाह। अरे मस्जिद क़िबलतैन में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल ही आया था। यहूदी ताना दिया करते थे, किस बात का? कि आपका दीन नया है, तो किबला लेकिन हमारा ही किबला है, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक़सा, किबला हमारा ही है, दीन नया है तो किबला भी तुम्हारा होना चाहिए। ताने दिया करते थे। बहरहाल उनका ताना था। अब ताने तो लेकिन हमें भी मिलते हैं, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, कुछ भी ताने। अब कोई किसी का रंग सिया है, उसको ताने देके कि तू काला है, लेकिन वो भी बेचारा क्या कर सकता है, मतलब कुदरत की तरफ से है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुर्बान जाइए, हदीस मुबारका में एक सहाबी रसूल सिया थे, उनका रंग काला था, उनकी बीवियां ताना दिया करती थी कि तुम काले हो। आए हुजूर की खिदमत पे, अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवियां ताना देती है कि मैं काला हूं, सिया हूं, खूबसूरत नहीं हूं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया। आपने अपना दस्ते मुबारक सहाबी रसूल के चेहरे पर रखा, जैसे ही दस्ते मुबारक का फेरना था कि वो सहाबी रसूल का चेहरा चमक उठा, नूर से मुनव्वर हो गया। क्या कहनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के, सुभान अल्लाह। बहरहाल मतलब मैं बताइए कि यहूदी ताना दिया कर देता, तब हमको ताना मिले तो हमारे पास कोई उसका हल नहीं, क्या करें। लेकिन बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अरफा वाला है, वहां ताना यहूदियों ने जब दिया तो बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़िबलतैन में नमाज अदा फरमा रहे हैं, और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेजा और आयत नाजिल हुई कि महबूब, हम आपकी नजरें देख रहे हैं बार बार आसमानों की तरफ उठती हुई। ऐ महबूब, तुम अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से जिस तरफ तुम चाहते हो अपना रुख मोड़ दो, वही तुम्हारे लिए किबला होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ही की हालत में बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे थे। नमाज ही की हालत में आप वहां से रुख हटा करके कि फिर काबे की तरफ कर देते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद से अभी तक वही मुसलमानों का किबला है और सुबह क़यामत तक वही किबला होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी बुलंद बाला है, कितनी बुलंद बाला है। यानी हमारा जो किबला है ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें मिला, काबा आका के सदक़े में मिला। तो ये तो जो काबा है, इसका काबा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, और गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बड़ी ही बुलंद बाला है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर क्या कोई गारंटी ले सकता है कि फलां शख्स जन्नती है? नहीं, ये जन्नत में जाएगा, फलां जन्नती है, कोई नहीं कह सकता दावे के साथ। हाँ, अलबत्ता फजीलत जो है, जैसे कोई अपनी ज़बान, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई, वो जन्नत में जाएगा। जिसका उसने अखलाक अच्छा होगा वो जन्नत में जाएगा।
इल्म दीन से जो आरास्ता होगा, इस तरह की फजीलतें हैं। शहीद जो होगा वो जन्नत में जाएगा। तमाम फजीलतें मौजूद हैं, आदमी ये नेक अमाल करे जो जो फजीलत मौजूद है, लेकिन इसके लिए भी शर्त है क्या कि उसका खात्मा बिल खैर हो, यानी मरते दम तक वो मतलब कुफ्र माज़ल्लाह उसकी जबान से ना निकले, तब उस पर जन्नत वाजिब होगी, वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे चाहें उसे जन्नती बना दे। हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि सैर करे, बाग में तशरीफ ले गए। एक बाग में तशरीफ ले गए, हज़रत अबू मूसा अशरी ने दरवाजा बंद कर दिया, आप तशरीफ फरमा थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, हज़रत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, आने वाला इजाजत चाह रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले को इजाजत भी दे दो और जन्नत की बिशारत भी दे दो। हज़रत अबू मूसा अशरी दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोला तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। उन्हें कहा कि आपको आने की इजाज़त भी है और रसूलुल्लाह ने जन्नत की बिशारत भी आपको दी है। वो तशरीफ लाए। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, फिर हज़रत अबू मूसा अशरी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रुख ज़ेबा की तरफ देख रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले को इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की बिशारत दे दो। फिर आप दरवाजा खोलते हैं तो आने वाले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो तशरीफ लाए। हज़रत अबू मूसा अशरी ने कहा कि आपको इजाजत भी है और जन्नत की बिशारत भी है, आप तशरीफ लाए। थोड़ी देर गुजरी थी कि फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अब हज़रत अबू मूसा अशरी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा पर देख रहे। दरियाए करम जारी है, सरकार अलैहिस्सलाम का करम जारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम से सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि फिर दरवाजे पर दस्तक हो रही है और मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि हाँ हाँ, जो आने वाला है उसको भी जन्नत की बिशारत दे दो और उसके बाद उसको इजाजत भी दे दो। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी थे। उनसे कहा कि रसूलुल्लाह ने इजाजत भी दी आने की और जन्नत की बिशारत भी दे दी। अजीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह से आपने जन्नती होने की लोगों को बिशारत दी, जन्नती होने की बिशारत दी। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या नहीं मिलता। आला हज़रत फरमाते ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। यानी यहाँ तो जन्नत बांट रहे हैं, सुभान अल्लाह, जन्नत बांट रहे हैं। आला हज़रत फरमा रहे ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद व बाला है। उनकी अजमत, उनकी सरबुलंदी और उनका मकाम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने खैर कसीर अता फरमाया। सूरे कौसर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसका शान नुज़ूल क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम, उनका विसाल हो गया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक़या भी आगे मैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत जब शुरू होगी बताऊंगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम तशरीफ़ फरमाते, जिब्रील अमीन
तशरीफ लाए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों को अल्लाह तबारक व तआला आपके पास जमा ना फरमाएगा, आप जिसे पसंद फरमाए रख लें, कि दूसरे का विसाल हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोचा कि हज़रत इमाम हुसैन अगर विसाल कर जाएंगे तो हज़रत अली को भी तकलीफ़ होगी, हज़रत फ़ातिमा को भी तकलीफ़ होगी और मुझे भी मलाल होगा, और अगर हज़रत इब्राहीम का विसाल हो जाता है तो सिर्फ मुझे तकलीफ़ होगी। तो आपने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रख लिया और हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनका विसाल हो गया। कुफ़ार और मुशरिकीन उनके विसाल पर, एक तो विसाल का मतलब वालिद को जो गम होता है वो तो होता ही है, मुनाफिकीन मुशरिकीन माज़अल्लाह वो कहने लगे कि हुजूर अबतर हो गए, यानी अब सिलसिला नसब कैसे चलेगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा रंज हुआ, आप रंजो मलाल में थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी वक्त सूरे कौसर की ये आयत लेकर के नाजिल हुए, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। कहे महबूब, आपके रब ने आपको कौसर अता फरमाया, खैर कसीर अता फरमाया, कौसर अता फरमाया। आबे कौसर मतलब हौज़े कौसर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दिया। हम मुफस्सिरीन किराम इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो हौज़े कौसर अता फरमाया, मतलब इससे ये भी बात समझ में आती है तशरीह में, क्या महबूब रंजो मलाल की ज़रूरत नहीं। दुनिया में आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम थे, आपके साथ थे, लेकिन जन्नत में हमने हौज़े कौसर का आपको मालिक बना दिया है। मतलब दुनिया में जो घर है ये घर भी आपका है और जन्नत भी है वो घर भी आपका है, यानी हौज़े कौसर के भी आप मालिक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब जो रब ने ये सूरह नाजिल फरमाई, उलमा फरमाते हैं कि मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर दुनिया में भी है, जन्नत में भी है। यानी अगर बेटा एक घर से दूसरे घर में चले जाए तो बाप को मलाल नहीं होता। बेटा भिवंडी में एक घर है, एक घर बंबई में है, भिवंडी से बेटा बंबई चला गया तो बाप को मलाल नहीं होता, रंज नहीं होता कि ये घर भी हमारा है, वो घर भी हमारा है। मतलब हज़रत इब्राहीम इस दुनिया से चले गए तो वो जन्नत में गए, तो मतलब रसूलुल्लाह के घर ये दुनिया भी है, जन्नत भी रसूलुल्लाह की है। कौसर के मालिक हैं आप, कौसर के मालिक। अजीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, वो आयत जो नाजिल हुई, यानी उनके अदब, उनका एहतराम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। क्या ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। तुम्हारे आमाल, मफहूम बता रहा हूं, तुम्हारे आमाल हकारत जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यानी नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद न करो। अज़ीज़ान गिरामी, एक सहाबी रसूल हजरत साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु कुछ ऊंचा सुनते थे। तो जो ऊंचा सुनता है मतलब जिसको मतलब वो तेज बोलता भी है, वो समझता है कि सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो वो जोर जोर से बातें भी करते हैं। तो हज़रत साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु ऊंचा सुनते थे और वो तेज से बोलते भी थे। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो वो रोने लगे, गिरियाज़ारी करने लगे, घर चले गए, अपने आप को एक घर में बंद कर लिया कि ये आयत शायद मेरे लिए नाजिल हुई कि मैं ऊंचा बोलता हूं, ऊंचा सुनता हूं। घर में रो रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ये रसूल से पूछते हैं, एक दिन दो दिन गुजर गए कि साबित बिन कैस कहाँ हैं। साहबी रसूल ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऊंचा सुनते हैं और ऊंचा बोलते हैं, इसलिए वो रो रहे हैं कि ये जो आयत नाजिल हुई वो समझ रहे हैं कि मेरे ही बारे में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ
साबित बिन कैस को बुला लाओ। साहबी रसूल पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, देखा कि वो रो रही है, आंखें अश्कबार है। कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है, अल्लाह के महबूब ने बुलाया है। अजीज़ान गिरामी, ये जुमला भी कितना मोहब्बत वाला है। ये कोई आ करके कहे कि अल्लाह के महबूब तुम्हें बुला रहे हैं। साबित बिन कैस, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था, आंखें आंसू पोंछते पोंछते खड़े हुए। और जब आका ने बुलाया है तो जी तो चाहा कि सर के कदमों, सर के बल आका के हुजूर हाजिर हो जाए। हजरत साबित बिन कैस हाजिर हुए, रो रहे हैं, आंखों से अश्क जारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साबित, ये आयत तुम्हारे लिए नहीं है। तुम ऊंचा सुनते हो, ऊंचा बोलते हो, तो तुम्हारी तो शरई मजबूरी है, तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन तुमने हमारा इतना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो ये अदब है, ये हमें बड़ा पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 तोहफे से नवाजा। कहा कि तुम्हारे लिए 3 तोहफे हैं। तुमने जो अदब किया, ताजीम की, आपने फरमाया कि पहला तो ये कि तुम्हारी जिंदगी इज्जत वाली जिंदगी होगी, तुम्हारी मौत शहादत वाली मौत होगी, और कल बरोज़े क़यामत तुम्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह सकता है, ये अल्लाह के नबी कह सकते, बगैर हिसाब के जन्नत। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद सहाबी रसूल बहुत सिंपल थे, सादा थे, सादा जिंदगी गुजारा करते थे, कोई आला कपड़ा नहीं पहनते। लेकिन फिर भी सरावी बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने दुआ फरमा दी थी तो उनकी इज्जत, उनकी तकरीम, उनकी ताज़ीम ऐसी थी कि लोग वैसी इज्जत किया करते थे कि ऐसी इज्जत हमने किसी की नहीं देखी। फिर आखिर वक्त में उनको शहादत नसीब हुई और फिर वो शहीद हो गए। अजीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा जो है वो बड़ा ही बुलंद वाला है। आपकी अजमत क्या कहें, सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ नहीं था। कभी आप नहीं फरमाते, ला नहीं। कोई मांगने वाला आता तो कभी किसी को नहीं मिलता कि तुमको नहीं मिलेगा, और अगर कुछ मांगता उसके लायक ना होता तो हुजूर नहीं फरमाते, बल्कि आप खामोशी इख्तियार करते, खामोश रहते। और जो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर सवाल करता, कोई भी साइल कभी खाली नहीं लौटता, कभी खाली नहीं लौटता। और हदीस मुबारका में है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जमीन व आसमान की कुंजियां अता फरमा दी, चाबी, जमीन व आसमान की कुंजियां अता फरमा दी। जो भी आता आपके दर से कभी खाली नहीं लौटता। एक आरबी आया, अब वो आरबी था, उसने सवाल किया कि हुजूर मुझे कुछ इनायत फरमा दे। सरकार खामोश है। दूसरी मरतबा फिर अर्ज किया, हुजूर खामोश है। फिर अर्ज किया, सरकार अलैहिस्सलाम खामोश। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आरबी मांग, क्या मांगना चाहता है, जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, दरे करीम की बात, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मतलब हदीस में भी है, वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, कि अल्लाह ताला अता फरमाता है और मैं तकसीम करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कासिम नेमत हैं, नेमतों को तकसीम फरमाने वाले हैं, और वहाँ से जो भी जाता है खाली नहीं लौटता। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वहाँ क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, वहाँ क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अरे वो बारगाह तो ऐसी बारगाह है कि मतलब ला भी नहीं है और अगर भी नहीं है। मिसाल के जरिए शेर समझाऊं आपको। आपका बच्चा आपके पास आया, कहा कि अब्बू मुझे 10 रुपए दीजिए। अम्मी के पास गया कि मुझे 10 रुपए दीजिए।
तो आपने कहा कि बेटा अगर तू ये काम करेगा तो तुझे 10 रुपए मिलेंगे, अगर तू ये काम करेगा तो तुझे 10 रुपए मिलेंगे। माँ ने कहा कि अगर तू होमवर्क करेगा तो 10 रुपए मिलेंगे, अगर तू स्कूल की ये किताब पूरी करेगा तो 10 रुपए मिलेंगे। माँ ने अगर लगा दिया, बाप ने अगर लगा दिया, अगर बेटे ने काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिले, बेटे ने होमवर्क नहीं किया तो पैसे नहीं मिले। ले कुर्बान जाइए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के बारे में आला हज़रत फरमा रहे हैं कि वहाँ पर कोई साइल जाता तो वहाँ तो नहीं भी नहीं है, और अगर भी नहीं लगाया जाता वहाँ पर तो अता कर दिया जाता है। आला हज़रत का शेर अब सुनिए, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। और जिसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से भीख मिल जाती है वो यूं कहता है, लब वाहें आंखें बंद हैं फैली है झोलियां। जो कहते हैं कि वहां से कुछ नहीं मिलता, ठीक है तुम्हें नहीं मिलता, तुमको नहीं मिलना मुबारक, लेकिन हमको अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मिलता है। और जिसको मिल जाता है, यानी आला हजरत को उस दर से मिला था, इसीलिए तो आला हजरत कह रहे हैं लब वाहें आंखें बंद हैं फैली है झोलियां। कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुभान अल्लाह, जिसे मिल जाता है मुसलमानों वो यही कहता है कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तो बहरहाल मैं वाकया बता रहा था कि एक आराबी सवाल करता है। अब आराबी मतलब देहाती को कहते हैं। वो सवाल कर रहा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ अता कर दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मांग, क्या मांगना चाहता है? तो वो अर्ज करता है कि हुजूर मुझे एक ऊंट दे दीजिए, एक सवारी दे दीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा थे, वो भी मुस्कुराने लगे कि आराबी है और मांग भी रहा है तो ऊंट मांग रहा है। फिर मेरे आका का दरियाए रहमत जोश में आया। आका ने फरमाया कि और मांग, और क्या चाहिए? तुम्हें सवारी मिल गई, और क्या चाहिए? अब देहाती था, उसने अर्ज किया कि हुजूर मुझको पालान चाहिए, ऊंट के ऊपर बैठने के लिए जो कसा जाता है वो चाहिए, सवारी के ऊपर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है तुम्हें मिल गया। फिर मेरे आका की दरियाए रहमत और जोश में है। मेरे आका फरमाते हैं कि मांग और मांग। फिर वो आराबी हजरत अली सोच रहे थे कि शायद जन्नत मांग लेगा, इतना अच्छा मौका है। मेरे आका फरमा रहे जो चाहो मांगो। लेकिन अब वो देहाती था, आराबी था, उसने कहा कि हुजूर आने जाने का कुछ किराया, रास्ते में कुछ पैसा खर्च होगा, कुछ पैसा भी दे दीजिए। मेरे आका ने तबस्सुम फरमाया ये ठीक है, तुम्हें तो ऊंट भी मिल गया, तुम्हें पालान भी मिल गया, तुम्हें पैसा भी देते हैं। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और मेरे आका ने फरमाया कि तुझसे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से वो बुढ़िया ही अच्छी थी, वो बूढ़ी खातून ही अच्छी थी। फिर आपने वाकया बताया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने जानवर को, मवेशी को लेकर दरिया में कूदे तो जानवर अपना रुख मोड़ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाह रहे कि आगे बढ़े, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ रहे, वो रुख मोड़ रहे, पीछे हट रहे हैं। शायद मशीयत की तरफ से था, बहरहाल वो पीछे हटे। हुक्म हुआ कि हजरत एक अल्लाह के नबी की कब्र है, वहां से ताबूत, उनका ताबूत निकाल लिया जाए और फिर उसके बाद जहां पर आगे जा रहे हैं साथ में ले जाकर के और कहीं तदफीन की जाए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से पूछा कि वो अल्लाह के नबी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी कब्र कहाँ है? तो उन्हें मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि एक बूढ़ी खातून है, उसको मालूम है, एक बुढ़िया औरत है, उसको मालूम है। कहा कि कहाँ रहती? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बूढ़ी खातून उसके पास गए और कहा कि आए बूढ़ी खातून, अल्लाह के नबी की कब्र की निशानदही हमें कर दो, बता दो कहाँ पर है। बुढ़िया भी चालाक थी, सियानी थी। कहा कि उसकी कीमत चाहिए मुझे,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कीमत लोगी। अब कीमत तो मतलब कुछ पैसे, कुछ ये, कुछ दुनिया की दौलत। लेकिन बुढ़िया होशियार थी, उसने कहा कि मूसा, जन्नत में आप जहां रहेंगे, आपका जहां महल होगा, उसके पड़ोस में मुझको मकान चाहिए। सुभान अल्लाह। बुढ़िया ने मांगा भी तो क्या मांगा, क्या मूसा, जन्नत में आप जहां रहेंगे, मुझे आपका पड़ोस चाहिए, मैं भी आपके बाजू में ही रहूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी, उनका मकाम मर्तबा है, बुलंद है, वो जन्नत में सबसे आला दर्जे में होंगे। हजरत मूसा ने फरमाया कि नहीं, ये नहीं होगा। तो बुढ़िया ने अर्ज किया कि नहीं, फिर मैं पता भी नहीं बताऊंगी, जब मुझको मेरी कीमत नहीं मिलेगी तो मैं पता भी नहीं बताऊंगी। तब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि मूसा, हम उसको वो मकाम देंगे और जन्नत में तुम्हारा पड़ोस देंगे, उससे कह दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तब कहा, ए बुढ़िया, ठीक है, जन्नत में तुम्हें मेरा पड़ोस मिल जाएगा, अब तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। तो उसके बाद बुढ़िया ने उस कब्र की निशानदेही की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी से कहा था कि मैंने तो कहा कि मांग, जो मांगना है मांग ले, मगर तूने तो ऊंट मांगा, तूने तो सवारी मांगी, तूने तो पालान मांगा, तूने तो पैसा मांगा, लेकिन अगर तू जन्नत मांगता तो ये नबी तुम्हें जन्नत भी अता कर सकते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से कोई खाली नहीं लौटता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम जिस पे पड़ जाए, उनका मकाम और मर्तबा। एक आखिरी रिवायत, हुजूर अलैहिस्सलाम तबूक से लौट रहे हैं, मकाम जिराना पर पहुँचते हैं। ये जिराना क्या है, यानी मक्का मुअज़्ज़मा में उम्रा करने के लिए जाते हैं तो जो छोटा उम्रा होता है मस्जिद आयशा से होता है, और जिराना ये बड़ा उम्रा होता है। मतलब जिराना वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ से जो उम्रा होता है बड़ा होता है। तो मकाम जिराना पर पहुँचे, और ये मकाम जो जिराना है ये बड़ी मुबारक जगह है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि वो मकाम ऐसा है, मैं मकाम जिराना पर पहुँचे आप तो रात में सोए, तो एक रात में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 70 मरतबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे, यानी बहुत मुबारक जगह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ रखते हैं। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म देते कि अजान दो। हजरत बिलाल अजान देते हैं। उसके बाद वहां पर दूर कुछ बच्चे लोग खेल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसमें से एक जो बच्चे थे अबू माजूरा 15 साल के थे, वो हजरत बिलाल की नकल करने लगे, अजान देने की नकल कर रहे थे। सहाबी रसूल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे सहाबा किराम को पता चला कि नकल कर रहे हैं बच्चे, वहां पर अजान दी जा रही है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि बच्चों को बुला कर लाओ, कौन नकल कर रहा था पूछो। हजरत अली और एक सहाबी पहुंचे, बच्चों से पूछा कि हजरत बिलाल की अजान की नकल कौन कर रहा था। अब बच्चे बोले मैं नहीं। अब बच्चों की आदत तो जानते हैं आप, कुछ से उनके उगलवाना चाहे तो उगलवा ही नहीं सकते। अगर बच्चे ठान ले कि नहीं बोलना तो नहीं बोलेंगे। बहरहाल बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे, वहां पर सब अपना दामन झाड़ रहे, पीछे हट रहे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को तलब फरमाया। फिर पूछते कि तुम हजरत बिलाल की नकल कौन कर रहा था, अजान की नकल। सबने मतलब किसी ने हामी नहीं भरी। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जितने बच्चे थे एक बच्चे की तरफ इशारा दिया कि तुम अजान कहो। उस बच्चे ने अजान की, मेरे अजान कही। मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है तुम चले जाओ। दूसरे बच्चे को हुक्म हुआ, दूसरे बच्चे ने अजान कही। मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है तुम भी चले जाओ। तीसरे ने अजान कही, मेरे आका ने फरमाया कि तुम भी चले जाओ। फिर उसके बाद जब हजरत अबू माजूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आई, उनको मेरे आका ने हुक्म दिया कि अजान कहो।
जब वो अजान देने लगे तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह अजान दे रहे थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए, हज़रत बिलाल से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे आप। फिर आपने फरमाया अबू माज़ूरा से, ए माज़ूरा एक मरतबा और अजान कहो। दूसरी मरतबा फिर उन्होंने अजान कही। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। फिर तीसरी मरतबा फिर हुक्म दिया कि फिर अजान कहो। उन्होंने 3 मरतबा अजान कही। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खुश हुए और करीब आए। हज़रत अबू माज़ूरा जो अभी बच्चे हैं उनके सर पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम फेरा और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाई कि अल्लाह इस बच्चे को हिदायत अता फरमा, इसको जन्नत अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अबू माज़ूरा के लिए दुआ करना था कि वो अभी बच्चे थे, लेकिन मेरे आका का दस्ते करम उनके सर पर पड़ा तो फौरन वो कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते। और दस्ते शफ़क़त ऐसा था कि फिर उन्होंने कभी बाल नहीं कटाया। लोगों ने कहा कि आप बाल क्यों नहीं कटाते? कहा कि मेरे बाल पर मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ कि मेरे बाल पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक पड़ा हुआ है। मैं उस बाल को कैसे कटाऊँ? इस बाल को तो मैं कब्र तक ले जाऊँगा। सुभान अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए, उनकी अजमत देखिए। बस आखिरी सी बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असहाब सुफ़्फ़ा में से हैं, यानी जो गरीब सहाबा सुफ़्फ़े पे बैठा करते थे वहाँ पर आप भी तशरीफ़ रखते। गरीब सहाबी थे, एक मरतबा बहुत भूखे थे, भूख लगी थी, सोचा कि मांगे नहीं, किसी चीज़ से तज़किरा करे, किससे तज़किरा करे। बहरहाल देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं। सलाम किया, अर्ज़ किया कि एक मसला पूछना है, कुछ मालूम करना है आयत के बारे में। मसला पूछा। सोच रहे थे कि शायद उनको समझ में आ जाए कि मैं भूखा हूँ और मुझे अपने घर ले जाएं, कुछ खिला देंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, वो चले गए। इनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई। फिर थोड़ी देर के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उनसे भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि एक मसला पूछना है, और उन्होंने भी जवाब दिया। वो भी नहीं समझे, वो भी चले गए। फिर उसके बाद वो शख्सियत तशरीफ़ लाई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए हुए, जो गरीबों के गमखार हैं, जो मुफलिसों की मदद करने वाले हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अबू हुरैरा की तरफ देखा, कहा कि भूख लगी है, आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ घर पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कते पर ले आए। घर में गए तो एक प्याला दूध था, कहा कि एक प्याला में दूध है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाब सुफ़्फ़ा को बुला लाओ। अबू हुरैरा परेशान हो गए कि अब मैं भूखा मैं हूँ, एक प्याले में तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, लेकिन पूरे असहाब को बुलाने को बात कर रहे हैं, कैसे सब शिकम सैर होंगे। बहरहाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ न कहे, असहाब सुफ़्फ़ा को बुलाने गए। फिर जितने असहाब थे तकरीबन 70 सहाबा वहाँ पर तशरीफ़ लाए, और फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को दे दिया दूध और कहा कि सीधी जानिब से पिलाना शुरू कर दो। हज़रत अबू हुरैरा सोचने लगे, अब पिलाने को मुझको ही काम दे दिया गया। जो पिलाने वाला होता है वो आखिरी में पिया करता है, साकी जो होता है वो आखिरी में पिया करता है। अब मेरी भूख कैसे मिटेगी, मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ। बहरहाल हुजूर का हुक्म था तो सीधी जानिब से शुरू करते हैं, एक सहाबी को देते हैं, वो सहाबी दूध पीते हैं, वो दूध वो भी शिकम सैर हो जाते हैं, लेकिन दूध कम ना हुआ। दूसरे सहाबी तनाव नोश फरमाते हैं, फिर भी दूध कम ना हुआ। तीसरे सहाबी नोश फरमाते हैं, फिर भी दूध कम ना हुआ। यके बाद दीगर 70 सहाबा ने दूध पी लिया, मगर दूध कम ना हुआ। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा की बारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू हुरैरा अब तुम दूध पियो। वो दूध पीते हैं, फिर उसके बाद वो पेट भर जाता है। मेरे आका फरमाते हैं कि अबू हुरैरा और पियो।
अबू हुरैरा और पीते हैं। फिर मेरे आका फरमाते हैं कि अबू हुरैरा और पियो, वो थोड़ा और पीते हैं। फिर आका फरमाते हैं और पियो। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब पेट में गुंजाइश नहीं बची, पूरा पेट शिकम सैर हो गया है, एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके वो दूध तनाउल फरमा लेते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है कि देखिए कैसी करम नवाजी है कि आपने जो दूध दिया 70 सहाबा ने पिया। बहरहाल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए और हमारा खात्मा मदीने की गलियों में ईमान पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।